नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि देवी गुरु जी के समक्ष खड़ी होती है, माफ़ी मांग रही होती है मालेराव की गलतियों के लिए और कहती है कि आप इसे पढ़ाइए मुक्ताबाई को, मैं इसे देखती हूँ। अब क्योंकि बाहर कान पकड़े हुए खड़ा होता है, देवी उसके पास जाती है और कहती है ये ग्रंथ, इसी ग्रंथ से हमारी पीढ़ियों ने सीखा है और ये मालवा साम्राज्य खड़ा हुआ है। आपके बाबा साहेब ने भी मालेराव इन्हीं को पढ़ करके और इन्हीं गुरु के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त की है उसी के बलबूते पर सब गुरु जी की कृपा से ही है। और गुरु का अपमान, गुरु का निरादर बहुत बड़ा पाप होता है। तभी आ जाते हैं वहाँ पर युवराज खंडेराव, जो कि अक्सर दरबार जाने से पहले अपनी संतान से मिलने आते हैं और कहते हैं अहिल्या तुम बच्चे को कैसे परेशान कर रही हो। देवी बताती है कि इसने ग्रंथ फाड़ दिए हैं और इन्हीं ग्रंथों को पढ़ करके आप और हम बड़े हुए हैं, हमने सीखा है। आप भला इस चीज़ को गलती कैसे कह सकते हैं, अपराध है ये, आप खुद इसे सजा दीजिए। फिर युवराज कहते हैं कि चलो मेरे साथ, उसे ले जाते हैं और कहते हैं बच्चा है कोई बात नहीं, सीख जाएगा। और कहते हैं खंडेराव मालेराव से कि दरबार जाने से पहले हमेशा मिलने आते हैं मालेराव से। और मालेराव कहाँ खड़ा मिलता है? कक्षा से बाहर खड़ा मिलता है, सज़ा के तौर पर खड़ा किया जाता है। ये अच्छी बात नहीं है और कहते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बुरा लगता है इससे खंडेराव को भी। ठीक है, अब वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं जाओ अपने कक्ष में जाओ, खेलना है तो खेलो, आराम करना आराम करो। अब देवी अहिल्या भी वहाँ पर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि देवी अहिल्या का मन रो रहा था, दुखी था और मालेराव बहुत मुस्कुरा रहा था अपने बाबा साहेब के साथ में आते हुए। पीछे मुड़ के देखता है, देवी अहिल्या रो रही है और वो खुश हो रहा था। देवी अहिल्या समझ गई थी कि छोटे सूबेदार जी उसे कहाँ लेकर के जाएंगे, इसलिए आती है और कहती है कि आपने इतने आराम से इसे छोड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं है, ये हर रोज़ गलती करता है, कितना भी सिखाओ इसे कोई असर नहीं है। मैं तंग आ गई हूँ, 8 साल लगा दिए, मेरी तपस्या व्यर्थ जा रही है और किस लिए, किस कारण से। फिर वो कहते हैं कि देखो तुम भी मल्हार राव सूबेदार जी की तरह ही व्यवहार कर रही हो, वैसा ही बर्ताव कर रही हो उसके साथ में, जो कि गलत है। देवी अहिल्या कहती है कि आपको चाहिए तो ये कि आप इसे सजा दें, मगर आप इसे यूं ही छोड़ रहे हैं, ये गलत है, ये बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। देवी अहिल्या चाहती कि सुधर जाए, 8 साल तपस्या की है देवी अहिल्या ने उसको सुधारने के लिए, मगर सब व्यर्थ जा रहा है और ये हार है देवी अहिल्या की भी और मालेराव होलकर की भी। फिर वो कहते हैं तुम हमेशा से यही करती आई हो, सूबेदार जी ने भी यही किया मेरे साथ में और तुम भी यही कर रही हो इसके साथ में, ये गलत है, बहुत गलत है। ये पीड़ा सही है युवराज खंडेराव ने, इसलिए वो समझते हैं मगर तुम नहीं समझती। देवी अहिल्या कहती हैं कि मैं इसे अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ और उसके लिए अनुशासन आवश्यक है। खंडेराव कहते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी जैसी परवरिश सही नहीं है। वो कहती हैं आपने भी वही सीखा है, मैंने भी वही सीखा और उन्हीं से सीखा है और आप उनकी परवरिश पर भी, मेरी परवरिश पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। वो कहते हैं सवालिया निशान तो लगता रहता है, प्रश्न चिन्ह लगता रहता है, युवराज खंडेराव के हर फैसले पर लगता आया है, तो क्या बात है, कोई नई बात नहीं है प्रश्न चिन्ह यहाँ पर। देवी अहिल्या कहती है मेरी तपस्या आपने व्यर्थ कर दी, प्रश्न चिन्ह लगा दिया मेरी परवरिश पर, ये सही नहीं है। खंडेराव कहते हैं कि एक शब्द में वो कहेंगे और दोबारा इस बात को कभी भी नहीं कहेंगे। वो कहते हैं कि उन्हें इस महल में, इस दरबार में, यहाँ मालवा में दूसरा खंडेराव नहीं चाहिए और वहाँ से कह के कि दरबार के लिए देरी हो रही है, चले जाते हैं। फिर देवी अहिल्या सोचती है अपने कक्ष में जाकर के ये सारी बातें जो मालेराव ने की, मालेराव ने कही, कैसे वो हंसा और जो बातें युवराज खंडेराव ने उसके बारे में, मालेराव के बारे में, देवी अहिल्या के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में कही। अब देवी अहिल्या कक्ष में एक दासी आती है और बताती है कि निहारी तैयार है सूबेदार जी के लिए। फिर वो कहती है तुम चलो, अपने आंसू पहुँचती और कहती है मैं आती हूँ। अब देवी अहिल्या निहारी लेकर के मल्हार राव सूबेदार जी की और गंगवा तात्या और उनके भाई टुकु जी के लिए भी उनके कक्ष में अब पहुंच जाती है, जहां वो जो रणनीति बना रहे होते हैं 3 ओर से युद्ध करने की, जीतने की। अब दिखाते हैं खंडेराव दरबार में होते हैं, गद्दी पर बैठे होते हैं और गुरु जी बताते हैं कि रतलाम से कुछ लोग आए हैं, परिचय करवाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं खंडेराव। क्यों? क्योंकि उन्हें जो वहाँ के सरदार थे उन्होंने सबसे पहले जागीर दी थी खंडेराव को इसी ग्राम की। तो कहते हैं बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा लगाव है और इस ग्राम के लिए जो भी आवश्यक है सब वो करेंगे, इसकी सुख शांति समृद्धि के लिए कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। और वहाँ के लोग एक नक्सल आते हैं, क्या बताते हैं कि रतलाम में एक नदी है और उस माही नदी पर एक जलबंधक वो लोग बनाना चाहते हैं। ठीक है, युवराज खंडेराव कहते हैं कि हर चीज़ वो होगी जो उस ग्राम के लिए आवश्यक होगी, उनकी उन्नति और विकास होगा। अब दिखाते हैं उस कक्ष में जहाँ देवी अहिल्या निहारी लेकर गई है, मल्हार राव सूबेदार जी, तुको जी और गंगवा तात्या वहाँ पर होते हैं और योजना बना रहे होते हैं। देवी अहिल्या आती है, कहती है निहारी ले लीजिए। फिर गंगवा तात्या और तुको जी बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं आइए, आपकी आवश्यकता थी और निहारी तो बहुत ज़रूरी थी इस वक्त पर। फिर मल्हार राव सूबेदार जी देवी अहिल्या से कहते हैं कि अहिल्या देखो, तुम भी देखो, ये एक नक्शा बनाया है और ये योजना तुको जी की है। 3 तरफ से आक्रमण करेंगे दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली पर भी हमने समझौता कर रखा है, तो वहाँ पर खतरा मंडरा रहा है, हो सकता है मल्हार राव सूबेदार जी को किसी वक्त वहाँ पर जाना पड़े। फिर वो बताते हैं एक तरफ नजीब खान है तो दूसरी तरफ सुजाउद्दौला भी है, इन दोनों से भी लड़ना है, इन्हें भी हराना है और मालवा को सुरक्षित करना है। नक्शा देखिए इन्होंने बनाया है। अब वो बताते हैं कि ऐसे है, ये रतलाम है, यहाँ गांव है, ये चीज़ है,
यहाँ पर हमला करेंगे। फिर देवीला कहती है थोड़ा सोच करके कि हमें मतलब आसान नहीं मानना चाहिए सिराजुद्दौला तो खास करके, क्योंकि बिना युद्ध के जीतना चाहता है। हमारे घर तक पहुँच गया, कक्ष तक पहुँच गया कुछ शत्रुओं को लेकर के। मगर बात ये देखिए, यदि हम हमला करते हैं, और उसने भी यही सोचा होगा कि हम यहाँ से हमला करेंगे, वो बहुत चालाक है, बहुत तेज़ है, तर्रार है, तो हमें 3 तरफ से नहीं, चौथी तरफ से भी हमला करने की रणनीति बनानी चाहिए। हम त्रिकोणीय नहीं, चौतरफा हमला करेंगे। वो कहते हैं हाँ अहिल्या, यही तो आवश्यकता थी। और कहते हैं फिर मल्हार राव सुधार जी की इसलिए कहते हैं कि देवीला बहुत आवश्यक है इस प्रशासन से, दरबार से, राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े रहना। देवीला कहती है कि वो अवज्ञा नहीं है, सब जानती हैं प्रशासन के बारे में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, भली भांति जानती रहती है, पता करती रहती है। मगर मल्हार राव सुधार जी को बताती हैं कि यदि आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है, युवराज को बाहर जाना पड़ता है, खंडेराव को बाहर जाना पड़ता है, तो देवी अहिल्या प्रशासन की भागदौड़ अच्छे से संभाल लेगी। मल्हार राव सुधार जी के आशीर्वाद और अनुभव से जो उन्होंने सीखा है, किसी भी तरीके की कमी वो प्रशासन के काम में नहीं आने देगी। और मालवा का मतलब जब वो बाहर जाएं तो देवी अहिल्या के हाथ में जब छोड़ के जा रहे हैं तो निश्चित होकर के आराम से युद्ध करें और जीत करके आएँ, यहाँ की चिंता बिल्कुल भी ना करें। मल्हार राव सुधार जी और तुकोजी गंगोत्रा से खुश हो जाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और फिर कहते हैं कि तुम्हें इसलिए कहते हैं कि दरबार में आना चाहिए, जुड़े रहो इससे। वो कहती हैं कि मैं जब भी मालवा को आवश्यकता होगी, देवी अहिल्या किसी भी स्थिति में हो, किसी मनस्थिति में हो, हर समय मल्हार राव सुधार जी के आदेश की पालना के लिए तैयार है, तत्पर है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि इस योजना में छोटे सुधार जी को भी शामिल कर लें तो। फिर वो कहते हैं सुधार जी कि वो छोटे सुधार जी तुम्हारे होंगे, हमारे तो साहिबजादे हैं। अब जो चिंता का माहौल वहाँ पर था वो खुशी में बदल जाता है। सब लोग इस बात पर खूब ठहाके लगाते हैं, हंसते हैं, और माहौल जो चिंताग्रस्त था वो अब थोड़ा खुशमिजाज हो जाता है।